किसानों के दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन। चंडीगढ़ में केंद्र के मंत्रियों के साथ शाम को होगी किसानों की तीसरे दौर की बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय करेंगे किसानों के साथ बैठक। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लेयर बैरिगेटिंग कर रोका है किसानों को। किसानों पर लाठी चार्ज के विरोध में पंजाब में रेल रोकेंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन उग्राह का ऐलान, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक टोल फ्री कराने का किया है ऐलान। हरियाणा के बाद अब पंजाब में भी 2 दिन बाधित रहेंगी इंटरनेट सेवाएं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई। आज से पंजाब में पेट्रोल पंप भी रहेंगे बंद। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पिछले साल 2 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला रख लिया था सुरक्षित। सुनवाई में कोर्ट ने पार्टियों को मिली फंडिंग का डाटा न रखने पर चुनाव आयोग से जताई थी नाराजगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत पर उठाए थे सवाल। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था, किसने कितना पैसा डोनेट किया, जो नहीं जानना चाहती सरकार। चंदा देने वाला नहीं चाहता है, एक पार्टी को चंदा दे तो दूसरी को चले पता। अकाली दल कोर कमेटी की मीटिंग आज। कई मुद्दों पर होगा मंथन। किसान आंदोलन के चलते पंजाब बचाओ यात्रा स्थगित। किसान आंदोलन और बसपा के गठबंधन तोड़ने के बाद पार्टी प्रधान सुखबीर बादल की अध्यक्षता में होगी बैठक। कानपुर के घाटमपुर कस्बे में चलती वैन में लगी आग। कानपुर रोड स्थित HDFC बैंक के सामने वैन में लगी आग। वैन जलकर हुई खाक। सवारियों ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही वैन जलकर हुई खाक। हिमाचल विधानसभा में सीएम सुक्खू सदन में रखेंगे अनुपूरक बजट। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। सत्ता पक्ष विपक्ष में हो सकती है नोकझोंक। हिमाचल विधानसभा में आज बजट सत्र का दूसरा दिन। कल पारित होगा अनुपूरक बजट। सदन में आज और कल 2 दिन तक राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर होगी चर्चा। गोवा सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आज अयोध्या में कैबिनेट समेत 51 सदस्यीय दल करेंगे रामलला के दर्शन। राम मंदिर में नतमस्तक होने के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सीएम योगी ने सुनी समस्याएं। एक फरियादी के पास खुद जाकर मिले सीएम। अफसरों को समस्याएं दूर करने के दिए आदेश। सीएम ने किया बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण। अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। हल्द्वानी हिंसा में अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद दंगाइयों के खिलाफ कुर्की का आदेश। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक। दंगाइयों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही पुलिस। भारतीय किसान यूनियन उग्राह रेल रोकने को तैयार। भटिंडा से बरनाला रूट, लुधियाना से झाकड़ होते हुए दिल्ली रूट, भटिंडा से दिल्ली रूट, राजपुरा से दिल्ली रूट, अमृतसर से फतेहगढ़ साहिब रूट और मोगा रूट पर किसान रोकेंगे रेल। पंजाब हरियाणा सरकार में ड्रोन पर तकरार। पटियाला डीसी के ऐतराज पर अंबाला डीसी का जवाब। किसान चाइनीज डोर से पतंग उड़ा रहे, कार्रवाई करिए। शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बाद पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच बड़ी तकरार। पंजाब ने ड्रोन पर उठाए सवाल तो हरियाणा ने चाइनीज डोर के इस्तेमाल का उठाया मुद्दा। मैनपुरी में 100 रुपए की खातिर रिश्ते हुए तार-तार। महज 100 रुपए की उधारी को लेकर भाई भतीजियों पर जानलेवा हमला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मैनपुरी के गांव सिकंदरपुर की है घटना। आरोपियों को तलाश रही पुलिस। देहरादून में राज्यसभा नामांकन के लिए विधानसभा पहुंचे महेंद्र भट्ट। सीएम धामी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, कैबिनेट मंत्री और विधायक भी नामांकन के लिए आए भट्ट के साथ। 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल। बिजनौर में स्कूल बस का एक्सीडेंट, 18 बच्चे हुए बुरी तरह घायल। बस चालक की मौत। गुरुवार सुबह हुआ हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। आज सुबह लगभग 9 बजे मंडावर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मंडावर चंदक रोड पे एक स्कूल बस का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें स्कूल बस ड्राइवर की दुखद मृत्यु हुई। आज कोहरा बहुत ज़्यादा था, उसी में 18 बच्चे घायल हुए। घायल बच्चों को तत्काल पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराया। 4 अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। उनके द्वारा सभी अस्पतालों का भ्रमण किया गया, डॉक्टरों से बातचीत की गई, बच्चों का हालचाल जाना गया तथा उनके पेरेंट्स से बातचीत की गई। सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर।
कुछ बच्चों की हेड इंजरी आई, उनको बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जा रहा है तथा डॉक्टरों ने ये बताया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है और उनको शीघ्र डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अभियोग दर्ज किया जा रहा है। समस्त वैधानिक कार्रवाई पूछ ली जाएगी। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में यातायात माह का समापन। रोड सेफ्टी के लिए काम करने वाले सिपाही व आम नागरिक सम्मानित। जागरूकता के लिए स्कूलों में रंगोली, निबंध, स्लोगन और चित्र प्रतियोगिताएं भी करवाई। सड़क दुर्घटना की संख्या काफी ज्यादा है, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, डेथ होती है, घायल होते हैं। इसी के मद्देनजर जो है भारत सरकार ने ये आयोजन करने के हर बार आयोजन होता है इसका, और इसके माध्यम से इस तरह के जो सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैले, ट्रैफिक नियम क्या है, किस तरह से एक्सीडेंट में कमी आए, इसको लेकर के स्कूलों में, सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न तरह के प्रचार प्रसार करते हैं। स्थानीय निकायों के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि लोग अवेयर हों और दुर्घटना कम से कम हो। जो पिछले 1 महीने से चलाया जा रहा था, जिसका समापन कार्यक्रम था, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी। अवेयरनेस ड्राइव्स जिले के अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग गाँव में जाके बच्चों को, युवाओं को समझाइश दी गई, बताया गया कि क्यों हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, क्यों शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है, क्यों 3 लोगों को या 3 से अधिक सवारी को बैठ के गाड़ी नहीं चलाना है, और किस तरह हम अपनी जान और अपने परिजनों की जान बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। इसी के साथ में अलग अलग मुहिम जैसे रिफ्लेक्टर ड्राइव इसमें चलाया गया, जो ड्राइवर्स था उनका मेडिकल चेकअप, आई टेस्टिंग, ये सब कराया गया। उसके अलावा बहुत सारी रैली निकाली गई, बाइक रैलीज अलग अलग जगह पे निकाली गई। पुलिस प्रशासन के सभी विभागों ने मिलकर ये रैलियाँ अलग अलग जगह पर निकाली और एक अच्छा माहौल पूरे ज़िले में अवेयरनेस का बनाने की कोशिश की। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, राजनांदगांव ज़िला जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो हमारे यहाँ एक्सीडेंट जो उसमें जो घटित होने वाली मौत है वो कम हुई है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी है राजनांदगांव पुलिस के लिए। लेकिन हमारी मुहिम यही है कि एक्सीडेंट्स को हम कम से कम पे लेकर आएँ, कम से कम लोगों की जान एक्सीडेंट्स में जाए। इसके लिए हम लोगों ने एक जॉइंट टीम भी बनाई है जिसमें सभी विभाग, जो हमारे आरटीओ है, पुलिस है, पीडब्ल्यूडी है और एनएच है, सब विभागों की एक टीम बनाई गई है जो रोड सेफ्टी मीटिंग भी हम लोग करते रहते हैं। और हमारा ध्येय यही है कि टेक्निकल चेंजेस भी जहाँ रोड पे करने की ज़रूरत है, चाहे वो ट्रैफिक लाइट लगाना हो, डिवाइडर बनाना हो या कोई और चेंजेस करने हो, वो और पॉइंट ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही साथ हम लोग एनएच को विशेष ध्यान रखते हुए एनएच पे स्पीड टेस्टर भी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में हुआ भाजपा मिलन कार्यक्रम। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पहुंचे कार्यक्रम में हिस्सा लेने। सपा, बसपा और कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ता और पदाधिकारी। केंद्रीय मंत्री ने किया स्वागत। मुझे लगता है कि जब राहुल जी की यात्रा आसाम से बिहार में आई तो गठबंधन आधा हो गया और नीतीश कुमार जी राजग का हिस्सा बन गए। चंदौली से प्रवेश करके यात्रा बढ़ते ही कुछ और कांग्रेस के लोग जो सक्षम अच्छे लोग हैं, वो देश हित में हो सकता है वो यात्रा को छोड़ करके और इस राह पर चलेंगे जिसमें देश मोदी जी मजबूत कर रहे हैं। उपनल संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अल्मोड़ा में किया प्रदर्शन। चौघान पाटा गांधी पार्क में प्रदर्शन। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। विगत 10-12 वर्षों से हम प्रदेश में अपनी सेवाएं देते हुए आ रहे हैं, जिसमें सरकार ने हमारी आज तक जितनी भी मांगे हैं, मतलब जो हम अभी 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे, तो उसमें सरकार हाईकोर्ट के द्वारा जो नियमावली बनाई गई, बनवाने के लिए कहा गया सरकार से, तो सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई, जिसमें उन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसको अपने हाई कोर्ट के फैसले को वहाँ दोबारा से वो कर दिया बेंच पे। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि सरकार उसको एसपीएल को वापस लेके, हमारे जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं सरकार को कि इनके नियमित करने के लिए नियमावली बनाया जाए और हमें जो हमारे पदों के सापेक्ष हैं हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए, इसी के लिए हम ये यहाँ पर विगत 12 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं।
प्यार के झांसे में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्म। अयोध्या का रहने वाला युवक ने ऋषिकेश की नाबालिग को पहले फंसाया अपने प्यार के जाल में, फिर साथ लेकर भागा। नाबालिग से कई बार दुष्कर्म। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने लखनऊ से नाबालिग को किया बरामद। आरोपी युवक भी गिरफ्तार। साहिबाबाद की पाइप मार्केट के खजूरी पार्क में मिला अनजान शव। चेहरे पर है चोट के गहरे निशान, नहीं हो पाई शव की पहचान। आज सुबह थाना साहिबाबाद के चौकी पाइप मार्केट के खजूरी पार्क में एक अज्ञात व्यक्ति के शव पड़े होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। शव के चेहरे पे चोट के निशान थे। मृत्यु का कारण पता करने के लिए पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और शव के पहचान का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हिमाचल से राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन ने दाखिल किया नामांकन। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी साथ पहुंचे। जीत को लेकर भाजपा आश्वस्त। एक तो पहली बात के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, ये अधिकार है। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि अचानक निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करती है सोच समझ के करती है और कई बार निर्णय अचानक होते हैं। और दूसरी बात जहां तक हमारे कैंडिडेट के संदर्भ में है, हर्ष महाजन जी हमारे पुराने साथी हैं, का बहुत एक लंबा अनुभव है और उस दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए सहयोग और समर्थन से किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें सब लोग इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं। और जहां तक इस चुनाव के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन जी के रूप में जो कैंडिडेट हमारा राज्यसभा के लिए यहाँ पर इनका नॉमिनेशन अभी हुआ है, उसको समझ करके निर्णय किया है और पार्टी के नेतृत्व ने इस भरोसे के साथ कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। गुप्त नवरात्र पर मां नैना देवी शक्तिपीठ पर उमड़े श्रद्धालु। सामाजिक रीति के मुताबिक करवा रहे बच्चों का मुंडन संस्कार। ठाकुर ग्राम पंचायत औहर से प्रधान। आज हमारी ग्राम पंचायत औहर में अर्धनारीश्वर समाज से बिजली मंच जी आए हुए थे। उन्होंने नशे के ऊपर एक जागरूक अभियान शुरू किया है, जो ग्राम पंचायत औहर से शुरू किया है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं ने, मेरी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पे युवा शक्ति, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ पे मौजूद थे। और नशे के ऊपर जो चिट्टा जैसी एक घातक नशा हमारे समाज में फैल रहा है, उसके ऊपर एक कड़ा वार आज औहर पंचायत ने एक संज्ञान लिया और एक प्रतिज्ञा ली कि हम औहर पंचायत को नशे से मुक्त करवाएंगे। और आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये जो नशे का जो जागरूक अभियान हमने यहाँ से शुरू किया है, वो बहुत आगे तक जाएगा। और समय समय पर हम बच्चों को, युवा जितने भी स्कूल में युवा नई जनरेशन वाले बच्चे ने इस नशे की चपेट में आ रहे हैं, हम मिलकर सभी महिला मंडल, सभी स्वयं सहायता समूह वाली जितनी भी महिलाएं हैं, हमने आज ये एक यहाँ से प्रण लिया है कि हम अपने बच्चों को इस चिट्टे जैसे घातक नशे से बचाएंगे और इस अभियान को काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। और इस पीलीभीत के कई गांव में चोरों का कहर। पुलिस चौकी के पास 3 गांव में 6 घरों को एक ही रात में बनाया गया निशाना। झिरोनिया पुलिस चौकी इलाके में चोरी से ग्रामीणों में हाहाकार। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची झिरोनिया पुलिस। झिरोनिया भैंसा मड़िया गांव में हुई वारदात। राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ ने विधानसभा में दाखिल किया नामांकन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री सुरेश खन्ना, जितिन प्रसाद, जेपीएस राठौर भी नामांकन के लिए साथ पहुंचे। बीजेपी की तरफ से 8वें प्रत्याशी है संजय सेठ। 27 फरवरी को होगा राज्यसभा के लिए मतदान। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी ने 8 और सपा ने उतारे 3 प्रत्याशी।
हल्द्वानी के बनबूरपुरा दंगे की जांच में जुटे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, सरकार ने सौंपी जांच की जिम्मेदारी। देखिए, जहाँ तक जांच का सवाल है तो शासन ने इसकी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी आयुक्त कुमाऊं मंडल को सौंपी है और कल आके मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें मेरे ऑफिस के डिटेल्स, मैं कब उपलब्ध रहूँगा कार्यालय में, इस संबंध में विज्ञप्ति दी है। जो भी अपना साक्ष्य देना चाहें वो दे सकते हैं और इसमें जो स्टेप्स होते हैं इंक्वायरी के उन सबको पूरा करते हुए सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए जांच को पूरा किया जाएगा। दूसरा जो विषय है वो इस बात को लेके है कि क्योंकि अभी भी जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं थाना बनबूरपुरा क्षेत्र में लागू हैं, तो मेरे निर्देश भी एडमिनिस्ट्रेशन को यही थे कि कोई भी आवश्यक सामग्री की कमी वहाँ पे ना हो, चाहे दवाइयाँ हों, फल हों, सब्जियाँ हों, दूध हों और किसी प्रकार की इमरजेंसी जिसमें बाहर किसी को निकलना आवश्यक हो तो वो परमिशन दी जाए। कल तक मुझे भी एक दो लोगों के फ़ोन आए थे जहाँ पे कुछ राहत सामग्री की आवश्यकता थी, उनको भिजवा दी गई। तो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनके डिस्पोजल पे गाड़ियाँ पहले से दे रखी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया दिल्ली मुंबई वडोदरा लिंक एक्सप्रेस वे का निरीक्षण। फरीदाबाद के पल्ला पुल से दिल्ली कालिंदी कुंज तक निरीक्षण के बाद अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। 2 जो है वो जैतपुर पुस्ता से फरीदाबाद सेक्टर 60-65 तक है। 24 किलोमीटर का 81% काम हो गया है। मई 2024 तक इसको निर्माण पूरा हो जाएगा। पैकेज 3 फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 26 किलोमीटर का मार्ग बन गया है और यह घनी आबादी वाले क्षेत्र में 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। हरियाणा के 14 गांव चंदावली, साहूपुरा, सोतई, बैबलपुर, फकुंडा, पन्हेरापुर, नरहावली, मोहम्मदपुर, हीरापुर, मोहना, चायसा, मोहियापुर, बागपुर कला और झुप्पा तथा उत्तर प्रदेश के 6 गांव अमरपुर, पालका, फलेदा खादर, फलेदा बांगर, करोली बांगर, करोल बांगर और दयालपुर के किसान और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। यहाँ जो जेवर को हमारा रोड जा रहा है वहाँ मोना के पास किसान आंदोलन कर रहे हैं। आदरणीय गुजर जी ने मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। अधिकारियों को भी मैंने कहा है कि उसके ऊपर कैसा मार्ग निकाला जाए। रामवीर विदुरी जी और रमेश जी ने उनके क्षेत्र में 10 लाख की पॉपुलेशन को कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी बात कही है। उसके ऊपर भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड में बड़ा घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट में घोटाले का जिक्र। भाजपा अध्यक्ष ने रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने की उठाई मांग। ज्ञानवापी के ब्याज से खाने में पूजा का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज नहीं हुई सुनवाई। अब हाईकोर्ट 28 फरवरी को करेगा सुनवाई। कोर्ट खाली होने के चलते नहीं हुई सुनवाई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच कर रही है सुनवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल देहरादून वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ के परिजनों से की मुलाकात। हम सब लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं और ये उदाहरण हमारे सामने है। सौरभ जी इस प्रकार से उन्होंने अभी सब बताया कि हम आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री जी जरूर हमको निकालेंगे और सच में मोदी है तो मुमकिन है लोग कहते हैं, तो ये हम सब लोग देख रहे हैं। चुनाव से पहले सीएए लागू करने अमित शाह के ऐलान पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण माहरा बोले, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल इसी साल तक। उनका काम थ्रेट देना है एक हिसाब से, और मैं जो देख रहा हूँ ईडी सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ये सब कुछ 2024 तक है। जैसे ही इलेक्शन
की घोषणा हो जाएगी। ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जानी है और आने वाली जो सरकार है वो जो सही निर्णय होगा राष्ट्र की आवाम के लिए, उसका फैसला नई सरकार करेगी। हल्द्वानी हिंसा के बाद इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी ने निकाला शांति मार्च। देहरादून के गांधी पार्क से शांति और सौहार्द का संदेश देने के लिए निकाला गया मार्च। निश्चित ही बहुत खराब घटना वो घटी है और कांग्रेस और सभी लोगों ने ये कहा है कि जिन लोगों ने माहौल खराब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अटैक करने वाले लोग हों, चाहे वो प्रशासन के वो लोग हों जिनकी तरफ से चूक हुई। समय को लेकर और वहाँ के माहौल को लेकर LIU ने लगातार 3 या 4 बार सरकार को और प्रशासन को चेताने का काम किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि समय जो है सुबह का चुना जाए ताकि ये कार्रवाई हो सके, लेकिन ये सारी चीज़ों को दरकिनार किया गया। और आज की वहाँ की मतलब कल परसों की ये भयानक स्थिति थी कि एरिया को सील किया गया, दूध की, दवाइयों की, खाने की लोगों को व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था लोगों की नहीं थी। और जो वीडियोज़ अब आएंगी, क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया बंद है और लोगों के फ़ोन तोड़े गए हैं, फिर भी अगर कुछ चीज़ें आएंगी तो आने वाले समय में बहुत भयानक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और जिस तरीके से वहाँ महिलाओं को, बुजुर्गों को बाद में पीटा गया है, निश्चित ही वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी हम लोग उसी को लेकर के वहाँ का माहौल शांत हो और आपसी सौहार्द ठीक हो, उसके लिए हम लोग शांति मार्च निकाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कसी, लाभार्थी सम्मेलन करवा पार्टी टटोल रही केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों की नब्ज। देखिए, अभी हम लोगों का संगठनात्मक दृष्टि से लाभार्थी सम्मेलन हमारे लोकसभा लेवल पर चल रहे हैं, लोकसभा स्तर पर हमारे लाभार्थी सम्मेलन चल रहे हैं और वही लाभार्थी सम्मेलन हमारे फिर जिला और मंडल स्तर पर होने हैं। और उन लाभार्थी सम्मेलनों के माध्यम से जिन जिन लोगों को केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, उन सभी लोगों पे बूथ से, प्रत्येक बूथ से हमारे सीनियर लीडर्स को, माननीय मंत्री गणों को, सांसद गणों को, विधायक गणों को, कार्यकर्ताओं को हर बूथ पे जाना है। और उसके लिए हम लोगों ने संगठनात्मक सिस्टम पर कार्य का भी विभाजन कर दिया है। और उसके बाद जो भी आगे के कार्यक्रम हमको केंद्रीय स्तर से, प्रदेश स्तर से तय होंगे वो करेंगे। लेकिन अभी ये कार्यक्रम लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से जिन लोगों को लाभ मिला है उन तक पहुंचने का काम बीजेपी कर रही है।